परिचय। भगवद गीता भारतीय दर्शन का आधार है और इसे श्रीमद् भगवद गीता भी कहा जाता है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा दी। यह संवाद कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में हुआ, जब अर्जुन युद्ध लड़ने को लेकर संशय में थे। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते हैं। गीता के प्रमुख सिद्धांत। 1. कर्तव्य और धर्म। अर्जुन जब अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित होते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन में एक निश्चित कर्तव्य होता है। अपने धर्म और कर्तव्य को निभाना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अध्याय 2 श्लोक 47। अर्थ। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। 2. कर्मयोग। गीता में कर्मयोग को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ और फल की अपेक्षा के अपने कार्य करने चाहिए। 3. भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति के मार्ग से व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। भक्ति में प्रेम, विश्वास और समर्पण का भाव होना चाहिए। 4. ज्ञान योग। ज्ञान योग का अर्थ है सत्य और ज्ञान को समझना, आत्मा को पहचानना, अपने वास्तविक स्वरूप को समझना ही ज्ञान योग है। 5. आत्मा की अमरता। गीता में आत्मा को अमर और अविनाशी बताया गया है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजरमर है। श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। अध्याय 2 श्लोक 22। अर्थ। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। 6. सांख्य योग। भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग की व्याख्या करते हुए अर्जुन को आत्मा, प्रकृति और परमात्मा का भेद समझाया। 7. सर्वधर्म समभाव। गीता सिखाती है कि सभी धर्म एक समान है। ईश्वर एक है और हर व्यक्ति के लिए ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग अलग हो सकता है। 8. संतुलित जीवन। श्री कृष्ण ने जीवन में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा दी। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। श्लोक। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। अध्याय 6 श्लोक 17। अर्थ। जीवन में खानपान, व्यवहार, कार्य और नींद का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। गीता के मुख्य पात्र और उनका महत्व। 1. अर्जुन। अर्जुन एक योद्धा है जो अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति भ्रमित हो जाते हैं। वे हर मानव का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2. श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत होते हैं। वे ज्ञान, कर्म और भक्ति के माध्यम से अर्जुन को प्रेरित करते हैं। प्रमुख शिक्षाएं। 1. निष्काम कर्म। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, बिना फल की इच्छा के। 2. समत्व भाव। सफलता और असफलता में समान भाव रखना चाहिए। 3. स्वधर्म पालन। हर व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। 4. मोह और भय का त्याग। मोह और भय जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। 5. आत्मा का सत्य। आत्मा अजरमर है और यह मृत्यु के बाद भी रहती है। गीता का आधुनिक संदर्भ। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह आज के युग में भी प्रासंगिक है। चाहे वह जीवन के कठिन निर्णय हो या मानसिक शांति की तलाश, गीता हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देती है। 1. प्रबंधन और नेतृत्व। गीता सिखाती है कि एक अच्छा नेता वही है जो अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करता है।
2. मानसिक स्वास्थ्य। गीता के योग और ध्यान के सिद्धांत मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक हैं। 3. कार्यस्थल पर संतुलन। निष्काम कर्म का सिद्धांत कार्यस्थल पर तनाव से बचने में मदद करता है। निष्कर्ष, भगवद गीता जीवन को समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने का मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी उपयोगी है। श्री कृष्ण का संदेश न केवल अर्जुन के लिए था बल्कि समस्त मानव जाति के लिए है। गीता हमें सिखाती है कि सही ज्ञान, कर्तव्य का पालन और भगवान में आस्था से जीवन के सभी संघर्षों को पार किया जा सकता है।